हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। तो कैसे हैं आप दोस्तों? कर्म बड़ा या भाग्य, यह सवाल सदियों से चला आ रहा है। कुछ लोग कर्म के बड़ा होने का दावा करते हैं, वहीं कुछ लोग भाग्य के बलवान होने का दावा करते हैं। भाग्य और कर्म के इस सवाल का सही और सटीक उत्तर भागवत की गीता में पाया जाता है। इसे समझने के लिए पहले एक कहानी सुनेंगे, फिर गीता जी का एक श्लोक जानेंगे। इसके बाद आपको पता चल जाएगा कि कर्म और भाग्य में कौन बड़ा है। पहले जानते हैं कि कहानी जंगल के दोनों अलग अलग राजाओं का राज्य था। दोनों राजाओं के बीच जंगल में एक संत निवास करते थे। दोनों राजा उस संत को अपना गुरु मानते थे और उनका बड़ा ही आदर करते थे। उसे जंगल के बीच जो एक नदी बहती थी, दोनों राजा का एकमात्र जल का स्रोत था, जिसके चलते उसे नदी को लेकर दोनों राजाओं के आए दिन विवाद होते थे। एक समय ऐसा आया कि दोनों राजाओं का युद्ध इतना बढ़ गया कि विवाद बहुत ज़्यादा हो गया। तो दोनों राजा इस विवाद को सुलझाने के लिए संत के पास आशीर्वाद लेने गए। इसलिए एक एक करके संत के डेरे पे पहुंच गए। पहले राजा संत के पास पहुंचा। जब राजा संत के पास पहुंचे तो संत बोला कि तुम्हारे भाग्य में जीत नहीं लिखी, आगे ईश्वर की मर्जी। संत को यह बात सुनकर पहले तो राजा घबरा गए, लेकिन फिर उसने थोड़ा विचार किया। अपनी सेवा से बोले, अगर हार नहीं है तो हम अपने प्रदर्शन को पूरी ताकत से लड़ेंगे और दूसरों के लिए महान बना देंगे। जब दूसरा राजा आशीर्वाद लेने के लिए संत के पास गया तो उसे देखकर संत बोले, इस समय आपका भाग्य आपके पक्ष में है, आगे जैसा ईश्वर चाहे। संत की बात सुनकर वह राजा मानो 7वें आसमान पर पहुंच गए। वह इतना निश्चित हो गया कि मानो उसकी जीत हो गई और अपने सेवादारों को भी यह संदेश पहुंचा दिया कि भाग्य हमारे पक्ष में है तो हमारी जीत होना तय है। अगले दिन जब युद्ध प्रारंभ हुआ तो एक राजा की सेना यह सोचकर लड़ रही थी कि चाहे भाग्य में हार हो, लेकिन हम अपने पूर्ण पराक्रम से लड़ेंगे। वहीं दूसरे राजा की सेना की सोच थी कि जीत तो हमारे भाग्य में है, तो घबराना कैसा। युद्ध करते हुए दूसरे राजा के घोड़े की नाल निकल गई, पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि उनके मन में तो भाग्य के पक्ष में होने की बात घर कर चुकी थी। उन्होंने सोचा, जब भाग्य ही मेरे साथ है तो किस बात का डर। कुछ देर बाद राजा का घोड़ा लड़खड़ाने लगा और गिर पड़ा। घोड़े के गिरते ही राजा दुश्मन के हाथ लग गए और उनकी पराजय हो गई। युद्ध समाप्ति पर संत भी युद्ध भूमि में आ गए। संत को देखते ही दोनों राजा एक स्वर में प्रश्न कर बैठे कि गुरुजन, आखिर भाग्य क्या लिखा है, कैसे बदल गया है। संत मुस्कुराए और उत्तर देते हुए बोले, हे राजन, भाग्य नहीं बदला, वह अपनी जगह स्थिर है, परंतु आप लोग बदल गए। संत ने जीतने वाले राजा की ओर इशारा किया और बोले, स्वयं को ही देखिए राजन, हार जीत को जानते हुए भी आपने दिन रात एक कर दिया। युद्ध की हर चीज का ख्याल खुद रखने का फैसला किया, जबकि पहले आपकी योजना सेनापति के बल पर युद्ध लड़ने की थी। वहीं हारने वाले राजा की ओर इशारा करते हुए संत ने कहा, राजन, आपने तो युद्ध जीतने से पहले ही उसका उत्सव मनाना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि अपने घोड़े की नाल का भी ख्याल नहीं रखा। सेवा की रणनीति पर ध्यान देना तो दूर की बात, आखिरकार वह हो गया जो होना लिखा था। आप लोगों का भाग्य नहीं बदला, लेकिन जिसके भाग्य में जो लिखा था उन्होंने अपना व्यक्तित्व ही बदल दिया। तो आप ही बताइए, ऐसी स्थिति में बेचारा भाग्य क्या करेगा। दोस्तों, भाग्य लोहे की समान होता है। जहाँ कर्म का चुंबक मौजूद हो उसे उस ओर खींच जाना ही पड़ता है। भाग्य असल में हमारे कर्मों का ही परिणाम है। भाग्य के अनुकूल कर्म किया जाए तो भाग्य को अपनी ओर मोड़ा जा सकता है, लेकिन भाग्य के भरोसे बैठकर कर्मों से दूरी बना लेना पराजय, दुख और परेशानियों को आपकी ओर लेकर आता है। गीता में भी
कर्म को लेकर यही संदेश दिया गया है। गीता के दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे कर्मों पर तुम्हारा अधिकार है, लेकिन कर्म के फल पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। इसलिए फल के प्रति आसक्त हुए बिना अपने कर्म करते रहो। यह था कर्म और भाग्य को लेकर गीता का ज्ञान। संभावित है अभी तक आपको सभी प्रश्नों का सटीक उत्तर मिल गया होगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ श्रीमद् भागवत गीता से जुड़ी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यह जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं और ऐसी नई नई जानकारी लेने के लिए प्लीज़ मेरे